हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 का सर्किल एक्सरसाइज 10.4। दरअसल ये जो 10.4 है ना, ये ओल्ड बुक न्यू वर्जन में शायद ये 9.3 है ये एक्सरसाइज। तो जो उसका जो पहला जो क्वेश्चन है, टू सर्कल ऑफ रेडी 5 and 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज़ 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। मतलब दो सर्कल है, एक का है रेडियस 3 सेंटीमीटर, दूसरा वाला है रेडियस 5 सेंटीमीटर, और इन दोनों का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो है, दो सेंटर का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। तो हमें लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, दोनों का जो कॉमन कॉर्ड है उसका लेंथ निकालना है। तो वो कैसे करते हैं देखो, वो पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं, वो उसका जो सो देखो हमने दो सर्किल ड्रॉ किया। पहला जो बड़ा सर्किल है उसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक है रेडियस 5 सेंटीमीटर इसका है। वो जो छोटा वाला रेडियस है 3 सेंटीमीटर, ये रेडियस 3 सेंटीमीटर, ये भी रेडियस है, ठीक है। और देखो इस सेंटर से इस सेंटर का जो डिस्टेंस है वो है 4 सेंटीमीटर। तो ये देखो ये जो सपोज का नाम देते कि ए बी, इसका दे दे कि सी, और ये वाला पॉइंट का नाम है डी। देखो ये ए डी है स्मॉल सर्कल का रेडियस, और ए सी है जो वाला 5 सेंटीमीटर जो सर्कल है उसका रेडियस। और ये देखो ये ए बी जो है वो ए बी का इस सर्कल का भी कॉर्ड है ए बी, और इस ए बी हम बड़ा वाला जो सर्कल है उसका भी कॉर्ड है ए बी, मतलब दोनों का सेम कॉर्ड है, इसलिए इसका नाम है कॉमन कॉर्ड। सो हमें ही सिर्फ इसका वैल्यू निकालना है। तो पहले जो यहाँ जो ट्रायंगल हुआ हम चेक करते हैं कि राइट एंगल है या नहीं। तो अगर वो राइट एंगल हुआ तो क्या होगा, यहाँ 90 डिग्री फॉर्म होगा। और एक थ्योरम है कि अगर सेंटर से कोई भी कॉर्ड के ऊपर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री ड्रॉ करें, तो वो कॉर्ड क्या होता है, बाइसेक्ट होता है, मतलब वो दोनों इक्वल होगा। ये वाला इस साइड और इस साइड इक्वल हो, क्योंकि ये भी सर्कल का रेडियस है, ये भी सर्कल का रेडियस है। दैट मीन्स अगर वो परपेंडिकुलर होता है तो ये दोनों बाइसेक्ट, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि वो स्मॉलर जो सर्कल है ना उसके ऊपर इस कॉर्ड है और ये परपेंडिकुलर है। तो पहले हमें क्या ड्रॉ करना होगा कि वो राइट एंगल है या नहीं, ठीक है। तो राइट एंगल कैसे चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो हमें क्या लिखना होगा। तो देखो हमने क्या किया कि AC का जो है वैल्यू है 5, यह AC का वैल्यू है 5, हमने 5 पुट किया, और 5 स्क्वायर 25, AD के जगह AD का वैल्यू जो पुट किया और CD के जगह पुट किया। तो अब जाके देखो 9 + 16 अगर इसको प्लस करें तो 25 हो जाएगा। तो 9 के जगह हमने क्या लिखा कि AD स्क्वायर, और 16 के जगह हमने क्या लिखा CD स्क्वायर, ठीक है। और 25 की जगह हमने क्या लिखा 5 स्क्वायर। देखो AD स्क्वायर + CD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, दैट मीन्स वो जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, वो जो पिथागोरस थ्योरम था, व्हिच सैटिस्फाई द पिथागोरस थ्योरम। हाँ, यहाँ लिखना है कि व्हिच सैटिस्फाई द पिथागोरस थ्योरम। तो व्हिच सैटिस्फाई द पिथागोरस थ्योरम, तो हमने क्या लिखते कि वो ए सी डी जो है ना वो राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पिथागोरस थ्योरम सैटिस्फाई हुआ, इसलिए ACD होगा, ADC, ठीक है, ADC राइट एंगल ट्रायंगल, फॉर्म ए राइट ट्रायंगल। तो अभी जो किया था ना, एक फॉर्मूला है, अगर वी नो दैट द परपेंडिकुलर ड्रोन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, मतलब अगर कॉर्ड के ऊपर सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो इस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट पे डिवाइड होता है। तो यहाँ तो परपेंडिकुलर हुआ, क्योंकि हमने प्रूफ किया अभी कि वह राइट एंगल ट्रायंगल है। दैट मीन्स CD AB के ऊपर परपेंडिकुलर, देखो CD परपेंडिकुलर टू AB, दैट मीन्स AB बाइसेक्ट हुआ, AD और BD इक्वल है। तो हमने क्या लिखा, AD इक्वल टू BD। तो देखो AB जो है AD का डबल है, AB जो है AD, यहाँ तक AD है ना, AD का डबल है AB। तो AD का जो वैल्यू है वो है 3, दैट मीन्स 3 × 2 तो 6। जो AB था कॉमन कॉर्ड, इस कॉमन कॉर्ड का लेंथ है 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन था कि कॉमन कॉर्ड क्या है और उसका लेंथ निकालना है, तो कॉमन कॉर्ड का लेंथ मिला 6 सेंटीमीटर। अब जाके क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो क्या है, देखो इफ़ 2 इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कॉर्ड। मतलब दो कॉर्ड अगर सर्कल के अंदर बाइसेक्ट होता है और दोनों कॉर्ड का लेंथ अगर इक्वल है तो इसका करस्पॉन्डिंग
सेगमेंट का एरिया इक्वल है, वही हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसका फिगर जो होगा, तो देखो हमने एक सर्किल ड्रॉ किया कि इसका सर्किल का सेंटर ही ये वाला, तो ए बी एक कॉर्ड है और सी डी और एक अनदर कॉर्ड, दोनों सर्किल दोनों कॉर्ड इक्वल है। क्वेश्चन पे लिखा है कि दो इक्वल कॉर्ड इंटरसेक्ट, दो यहाँ इंटरसेक्ट हुआ। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है, तो इसका नाम दे देते हैं कि इसका नाम सपोज ए बी सी डी ई, हाँ इसको ज्वाइन करें। अब देखो हमें क्या प्रूफ करना है, ए ई इक्वल टू डी ई प्रूफ करना होगा करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, और ई सी इक्वल टू ई बी वो प्रूफ करना होगा, हमें वो भी दोनों प्रूफ करना है। तो देखो हमने क्या किया, यहाँ से कंस्ट्रक्ट किया। कंस्ट्रक्ट कैसे किया कि इसको ज्वाइन किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो उसका नाम देते परपेंडिकुलर, सपोज़ ये है ओ ए बी सी डी, इसका नाम ई, यहाँ सपोज़ एम, यह सपोज एन। ठीक है, तो हमने ये ड्रॉ किया। हमें क्या प्रूफ करना है, ए इक्वल टू डी ई एक, और दूसरा वाला है सी ई इक्वल टू बी ई। तो हमने जो कंस्ट्रक्ट किया पहले वो लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या क्या कंस्ट्रक्ट किया। तो इंट्रोडक्शन जो है वो क्वेश्चन पे है, वो पहले लिखना पड़ेगा। तो देखो हमने क्या लिखा, हियर ए बी एंड सी डी द कॉर्ड ऑफ टू इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्किल इंटरसेक्ट एट ई। मतलब ए बी जो है, ए बी और सी डी इक्वल है और इंटरसेक्ट कहाँ किया, ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया था। हमें क्या प्रूफ करना है, ए ई इक्वल टू डी ई और ई सी इक्वल टू ई बी, ये हमें प्रूफ करना होगा। तो हमने क्या क्या कंस्ट्रक्ट किया, ड्रॉ टू परपेंडिकुलर, हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। पहला वाला था कि ओ एम जो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है और ओ एन जो सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो हमने वो लिखा, ड्रॉ टू परपेंडिकुलर ओ एम परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर सी डी। तो हमें क्या पता है कि अगर सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें कॉर्ड के ऊपर, वो कॉर्ड बाइसेक्ट होता है। दैट मीन्स ए एम और एम बी इक्वल, और यहाँ सी एन इक्वल टू एन डी। देखो हमने क्या लिखा, वी नो दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, दैट इज ए एम इक्वल टू एम बी, यहाँ ए एम इक्वल टू एम बी और सी एन इक्वल टू एन डी, वो हमें प्रूफ किया। ठीक है, लेकिन हमें तो ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए ए ई। तो ए एम मिला और यहाँ एन डी मिला, तो हमें एम ई रिमेनिंग है और यहाँ ई एन भी रिमेनिंग है। तो अगर हम इन दो ट्रायंगल, देखो ओ एम ई और ओ एन ई, इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करें तो ये हो सकता है, ये रिमेनिंग एंगल। ठीक है, तो पहले हम वो ट्रायंगल, इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करते हैं। क्या है कॉन्ग्रुएंस इन ट्रायंगल ओ एम ई, तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ओ एम ई एंड ट्रायंगल ओ एन ई। तो देखो एंगल यहाँ भी 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो ओ एम ई, एंगल ओ एम ई इक्वल टू एंगल ओ एन ई। क्यों है, क्योंकि दोनों नहीं, हमने ऑलरेडी प्रूफ किया, ऑलरेडी ड्रॉ किया था बाई कंस्ट्रक्शन। तो लिखोगे बाई, तो देखो और भी है हाफ ए बी। तो ए बी जो ऑलरेडी क्वेश्चन पे था कि ए बी और सी डी इक्वल है, तो ए बी इक्वल टू सी डी, और हमने हाफ ए बी हाफ सी डी प्रूफ किया, और ए बी का भी हाफ सी डी का भी हाफ। देखो ए बी है यहाँ से यहाँ तक, इसका हाफ होगा ए एम, और सी डी यहाँ से यहाँ तक, इसका हाफ होगा एन डी। तो एम इक्वल टू हमने क्या लिखा है, एन डी। अब जाके वो जो दो ट्रायंगल था ना, ओ एम ई और ओ एन ई जो ट्रायंगल था, इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करना है कि ओ एम ई एंगल ओ एन ई जो है बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि वो ट्रायंगल ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, इसलिए ओ एम इक्वल टू ओ एन। ओ एम है, देखो ओ एन अगर कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो भी इक्वल है। अगर इक्वल कॉर्ड और इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, वो था एक थ्योरम, हमने ये लिखा इक्वल कॉर्ड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, और ओ ई इक्वल टू ओ ई कॉमन साइड। देखो ओ ई दोनों के इसमें भी है और इसमें भी है, इसलिए वो कॉमन है। तो हमें क्या क्या मिला, एक 90 डिग्री मिला, एक साइड मिला और हाइपोटेन्यूज, क्योंकि वो लॉन्गर साइड जो हाइपोटेन्यूज है ना, इसलिए वो होगा आर एच एस कॉन्ग्रुएंस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हुआ। तो अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होता है, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट में क्या रिमेनिंग है, देखो यहाँ एम ई रिमेनिंग है और यहाँ एन ई रिमेनिंग है। तो
ये हुआ m इक्वल टू एनी दैट इज CBCT। तो उसका हम क्या नंबर दिया कि ये वाला नंबर 4, ठीक है। और 3 वाला क्वेश्चन 3 नंबर था ये वाला, ये नंबर था कि am इक्वल टू ND। तो हमने क्या किया, दोनों 3 और 4 के ऐड किया, तो m था और ND था, m था और ND था, उसके साथ हुआ प्लस ME और इसके साथ हुआ प्लस NE। तो AM और ME मिला के क्या होता है, देखो AM प्लस ME मिला के होता है AE, और यहाँ की ND और ND और NE मिला के होता है DE। तो ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो प्रूफ हुआ। देखो ये वाला पार्ट प्रूफ हुआ। अब जाके हमें क्या प्रूफ करना था, EC इक्वल टू EB प्रूफ करना था। EC मतलब ये वाला EC और EB, सिंपल सा है कि वी नो दैट हियर AB इक्वल टू CD तो ऑलरेडी गिवन है। तो AD से अगर हम AE को माइनस कर दें, नाउ AB माइनस AE, और इस साइड पे हम CD से माइनस कर दें कि DE, क्योंकि दोनों इक्वल है। अब देखो AB से AE का वैल्यू और इसका भी एक नंबर दे देते हैं कि ये नंबर है 5। तो यहाँ लिख देते कि 5 माइनस ये था, नहीं 5 नहीं 3, पहला जो नंबर था AB और CD, AB इक्वल CD वो क्वेश्चन पे तो गिवन है, तो हमने AB से माइनस किया। इसको लिखना पड़ेगा कि AB इक्वल CD वो गिवन, इसको हमने कैसे लिखना है, 5 को माइनस करना आगे AB माइनस CD, इस तरह यहाँ लिखेंगे साइड। सब्सट्रैक्टिंग फ्रॉम सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 5 को हमने यहाँ से सब्सट्रैक्ट करना है। तो दोनों साइड के भी यहाँ AB से AE को माइनस और CD से DE को माइनस करना है। तो देखो AB से अगर AE को माइनस करते, पूरा AB से अगर हम AE को माइनस करते तो क्या मिलेगा, EB मिलेगा। तो यह होगा EB, और CD से अगर CD से हम ED को माइनस करते तो क्या मिलेगा, CE मिलेगा, और EC या फिर CE। तो ये भी हुआ प्रूफ। देखो दोनों साइड प्रूफ हो गया, ये वाला एक प्रूफ हुआ और ये एक प्रूफ हुआ। तो हमें दो ही प्रूफ करना था कि करस्पॉन्डिंग सेगमेंट इक्वल होना है, तो वो हमने प्रूफ किया। तो ये जो AB इक्वल CD है वो हम पहले भी लिख सकते थे, क्योंकि क्वेश्चन पे दिया हुआ है ना, AB टू इक्वल कॉर्ड और इंटरसेक्टिंग, दैट इज़ यहाँ लिख देते कि ब्रैकेट पे AB इक्वल टू CD। तो इसको हमने कुछ नंबर देना है कि स्मॉल a दे देते, और यहाँ जब लिखोगे तो A-5, हाँ वो अच्छा होगा, इसको छोड़ देते तो अच्छा होगा। A से हम 5 को माइनस किया, A तो ये वाला और 5 है ये वाला, माइनस करके ये हमें जो मिला आंसर, फाइनली आंसर। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा या समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो को हम थोड़े 2-3 दिन के अंदर ही अपलोड करेंगे। नेक्स्ट वो जो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 है, उसका जो बाद में जो एक्सरसाइज है। तो मेरे इस वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करो और बेल आइकन को भी प्रेस करना, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।